आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। आइए हम सभी एक गीत को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
आराधना पुस्तक पेज नंबर 5, क्रम संख्या नंबर 2। पेज नंबर 5, क्रम संख्या नंबर 2। आइए हम लोग अपने प्रभु की सराहना करें। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग जुगान होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परमधाम में आपकी स्तुति हो। पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण, क्रम संख्या नंबर 3। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, एक साथ मिलकर के। हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और क्रम से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन समय छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। इस समय बाइबल का पहला पाठ हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। नए नियम के पाठ्यक्रम के अनुसार मुझे जिस आयत के वर्णन के लिए दिया गया है वह प्रेरितों उसकी 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत के वर्णन के लिए दिया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद कराता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में उसे किस हियाव के से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निर्धड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता रहा, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करते थे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आया और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती रही। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्तरवादी पाठ हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 145 1 से लेके 21 तक। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा,
मैं तेरा गुणगान करूंगा, मैं युग युगान तेरे नाम को धन्य कहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूँगा, मैं युग युगान तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान है, वह अत्यंत स्तुति के योग्य है। प्रभु की महानता अगम है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को तेरे कार्य बताएगी, तेरे महान कार्यों को घोषित करेगी। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप का, तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्य का ध्यान करूंगा। लोग तेरे आतंकपूर्ण कार्यों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरी महानता का वर्णन करूंगा। वे तेरे ऊपर भलाई की कीर्ति की चर्चा करेंगे, तेरी धार्मिकता का जय जयकार करेंगे। प्रभु कृपालु और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अपार करुणामय है। प्रभु सबकी प्रति भला है, उसकी दया उसकी समस्त सृष्टि पर छाई हुई है। हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरी सराहना करेगी, तेरे भक्त तुझको धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, वे तेरे सामर्थ की बातें करेंगे। वे मनुष्य जाति पर तेरे महान कार्यों और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। तेरा राज्य शाश्वत राज्य है, तेरा शासन पीढ़ी से पीढ़ी बना रहता है। प्रभु अपने सब वचनों को पूर्ण करता है, वह विश्वास योग्य है। प्रभु अपने सब कार्यों को पूरा करता है, वह कृपालु है। प्रभु गिरते हुओं को सहारा देता है, वह झुके हुओं को उठाता है। प्रभु सब प्राणियों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उन्हें समय पर उनका भोजन देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और सब प्राणियों की इच्छा को संतुष्ट करता है। प्रभु अपने समस्त आचरण में धार्मिक और अपने सब कार्यों में करुणामय है। प्रभु अपने समस्त पुकारने वालों के समीप है, वह उन सब के निकट है जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं। वह अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता है, वह अपनी दुहाई सुनता और उन्हें बचाता है। प्रभु उन सब की रक्षा करता है जो उससे प्रेम करते हैं, वह समस्त दुर्जनों को नष्ट करता है। आखिरी आयत सब साथ पढ़ेंगे। मैं अपने होठों से प्रभु की स्तुति करूंगा। समस्त प्राणी प्रभु के पवित्र नाम को युगानुयुग धन्य कहते रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अंत में है और सदा होती रहेगी। आमीन। आमीन। इस समय बाइबल का दूसरा पाठ हमारे मध्य में पढ़ा जाएगा। यूहन्ना 13 अध्याय 31 से 35 पद तक। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 31 to 35। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये परमेश्वर पिता का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए
और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु हम पर दया कीजिए, मसीह ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। हम सभी एक साथ प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। हम लोग प्रति निवेदन में एक साथ शामिल होंगे। क्रम संख्या नंबर 15। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। जो बीमार है और मृत्यु के निकट है उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर कीजिए। आज हम लोग पुनरुत्थान पर्व के बाद का चौथा रविवार मना रहे हैं। पुनरुत्थान पर्व के बाद का चौथा रविवार आज की विशेष प्रार्थना इस प्रकार से है। हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि बिना प्रेम भाव से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के एक साथ परमेश्वर हैं और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विशेष प्रकार से है। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। क्रम संख्या नंबर 17। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आज का मनन आधारित है पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय पद 7 से लेकर के 16। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 7 से लेकर के 16। आज का विषय है परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आज का वचन मेरे परमेश्वर आपकी ओर से हो ताकि हम सब आपकी महिमा के लिए खुदा इस वचन को सुने, सीखें, समझें और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिससे बाइबल सुसज्जित है। परमेश्वर अपने प्रेम से लोगों के जीवन को बचाते हैं, उन्हें नई राह दिखाते हैं, उन्हें आशा देते हैं कि वो एक सुंदर जीवन को व्यतीत कर सके। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पद 8 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। प्रेम एक फीलिंग है और वो एक्शन में तभी आ सकता है जब हम परमेश्वर को जानेंगे। पहला यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। परमेश्वर ने प्रेम को एक नई परिभाषा के साथ हमारे सामने प्रकट किया है। अगापे वो प्रेम जो निस्वार्थ है, तुलना रहित है, डिवाइन है, सिद्ध है, पवित्र है। इस प्रकार के प्रेम को परमेश्वर ने हमसे परिचित करवाया है। आज दुनिया सृजनहार को तलाश कर रही है और लगातार वो इस प्रयास में है कि उनको परमेश्वर का दर्शन मिल जाए, वो प्रभु को देख सके, प्रभु को सुन सके, उसको साक्षात रीति से देखने पाएं, उससे रूबरू हो सके। इस प्रकार से दुनिया प्रयास कर रही है, नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं और वो इस बात की तलाश में है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की पसंद नापसंद को जान पाए। उसके लिए वो हर एक प्रकार के कठोर प्रयत्न को करती है और न जाने कितनी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर वो आ जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर की खोज के विषय में क्या बताती है? क्या हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं? क्या हम उसे जान सकते हैं? जी हाँ। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 अध्याय इस प्रकार से कहता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात का उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहा है कि हम जब परमेश्वर की खोज करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम को करना है, वो है प्रेम। यदि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से तो ये इस बात को साबित करता है कि हम खुदावंत से जन्मे हुए हैं और हम खुदा को जानते हैं। परमेश्वर को जानने व उसकी खोज करने का यही एक रास्ता है कि हम प्रेम को अपने जीवन से एक दूसरे के लिए दिखाएं, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका पद 12 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मैं एक बार फिर से आपके बीच में इस वचन को दोहराती हूँ। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पद 12 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठता कि हम खुदा को नहीं जानते या हम उसको जान नहीं सकते। बाइबल साफ बताती है कि जब हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं और खुदा ने जो हमें प्रेम दिया है उसमें हम सिद्ध होते जाते हैं। कई बार प्रेम केवल हमारे शब्दों में ही सीमित रहता है और इस प्रकार से व्यवहार से हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते, क्योंकि हमने उस शब्द को सिर्फ अपने ज़बान तक रखा है, अपने होठों तक रखा है, अपने शब्दों में ही कायम किया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम इस प्रेम को ना ही अपने शब्दों में लेकिन अपने व्यवहार में भी जाहिर कर सकें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हम उसको तभी जान सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। लेकिन ऐसा व्यवहार
सब कर अपने आप को हम सिर्फ धोखा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को सिर्फ शब्दों तक कायम नहीं रखा है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये खुदा का प्यार था, वो प्यार जिसको खुदा ने अपने शब्दों तक सीमित नहीं रखा, वचनों तक सीमित नहीं रखा, लेकिन उसको एक्शन में दिखाया, उसको व्यवहारिक रूप में दिखाया, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम को भली रीति से समझ सकें। ठीक वैसे ही यदि हम देखें पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा भी नहीं प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यदि हम इन शब्दों को सिर्फ बोली में प्रयोग करें कि हम प्रेम करते हैं, हम खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम उस प्रेम को प्रकट नहीं करते तो असल में हम झूठे हैं। हम झूठे हैं इस बात के लिए कि हम खुदा को जानते हैं, क्योंकि यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हम खुदा को नहीं जान सकते, उसकी बातों को नहीं सुन सकते, उससे रूबरू नहीं हो सकते। तो आज ज़रूरत है कि हम इस शब्द को केवल अपनी ज़बान तक नहीं लेकिन अपने व्यवहार में, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यवहार में लोगों को परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, ठीक वैसे ही हमें भी अपने इस व्यवहार में प्रेम को दिखाना है। और जब हम उस परमेश्वर को प्रेम करने में सक्षम नहीं हैं तो उसे जानने व उसकी खोज करने का प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु की आज्ञाएं, जो कि यूहन्ना उसका 13 अध्याय पद 31 से लेकर के 34 पदों में मिलता है कि एक दूसरे से प्रेम कर रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह ने और सभी आज्ञाओं को नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आज्ञा को दी, जिससे ये बात साबित हो सकती है कि हम उस खुदा के बच्चे हैं, हम उस खुदा के संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। उसको जाहिर करने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ वो प्रेम जो परमेश्वर ने अपने बेटे के रूप में हमें दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया में हमें दिखाया, ठीक वैसे ही आज उसी प्रेम को हमारे जीवन में रहना है और लोगों के सामने उसी प्रेम को दिखाना है, ताकि हम इस बात की पुष्टि करें कि हाँ, हम खुदा बाप को जानते हैं, हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमारे जीवन में अपने काम को किया। और आगे में जब हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन लगातार हमें प्रेम के विषय में बताता है। जब एक माँ बाप अपने बच्चों से पूछते हैं कि उनके माँ बाप कौन हैं, तो वो बच्चे बड़ी आसान रीति से बताते हैं कि उनके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि वो बच्चे अपने माँ बाप को भली रीति से पहचानते हैं। आज हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर को जानने व समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद भी हम परमेश्वर को नहीं जान पाते। तो आज हम इस बात की शुरुआत करें कि हम उसी प्रेम को जो प्रभु परमेश्वर ने हमसे किया है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि हम ये कह सकें कि हम परमेश्वर को जानते हैं। खुदा को जानने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है कि हम उस प्रेम को प्रकट करें अपने जीवन से, जो प्रभु ने अपने उस दया को हमारे ऊपर प्रकट किया है, अपने प्रेम के द्वारा अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। और उस पुत्र ने भी हमें यही आज्ञा दी कि हम आपस में प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, जिससे हम ये जाने जाएंगे कि हम खुदावंत के अनुयायी हैं, परमेश्वर पिता की संतान हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।
शुभ प्रभात, जय मसीह की। सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा की कलीसिया के प्रत्येक मेंबरान को ये सुबह मुबारक हो और हम आपको 2 मई 2021 की इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे ये सूचित करना पड़ रहा है, हालांकि फिलिपियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सेंट पॉल्स चर्च CNI कलीसिया आगरा के लिए सूचनाएं हैं। हमारे बीच अब मिसेस निशा मैसी, जिनका डेथ 17 अप्रैल 2021 में हुई है, नहीं है। इसी के साथ AI जॉनथन 19 अप्रैल 2021 में खुदा के हुजूर पहुंचे हैं। एयान मैसी 23 अप्रैल 2021 में हमारे बीच से रहलत कर गए। मोहित सिन्हा 24 अप्रैल 2021 में वो नहीं रहे। और सारा मंजू फिलिप्स, जिनकी डेथ 25 अप्रैल 2021 में हुई है। इन सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि खुदावंद उनकी आत्माओं को अपने पास महफूज रखे। उनके गमज़दा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें कि खुदावंद उन्हें तसल्ली, चैन और इत्मीनान अता फरमाए। साथ में हम प्रार्थना करते रहें तमाम बुजुर्गवारों के लिए, खासतौर से जो बीमार हैं या किसी भी रूप से वो कमज़ोर हैं और हमारी दुआएं चाहते हैं। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। और क्योंकि सैटरडे संडेज़ में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, तो हम अपने घरों पे रहें। ये ऑनलाइन सर्विस का प्रबंध कलीसिया की ओर से, चर्च की ओर से किया गया है। मेहरबानी से अपने घरों में इस इबादत के दौरान आप शिरकत करें और जो आपका फ़र्ज़ है इबादत के साथ साथ, वो भी आप अदा करते रहें नियमित रूप से। और गवर्नमेंट की कोविड-19 के तहत जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से पालन करिए। जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, डबल लेयर मास्क होना चाहिए, डिस्टेंस हमें सोशली मेंटेन करना है, सैनिटाइज़र से हमें हाथ अपने बार बार साफ़ करना है। बेहतर रहेगा कि जब हम घर में आते हैं तो अपने ठीक से हाथ साबुन से धोएं। 17 अप्रैल 2021 में हमने एक पास्टोरल लेटर आपको लिखा है और उसको हमने ग्रुप पे डाला था। ये उम्मीद करते हैं कि आप सब ने उस लेटर को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। उसमें गुजारिश की गई कि जिसको भी दुआ की ज़रूरत है या पास्टोरल केयर की ज़रूरत है, वो तुरंत जो आपके पास हमारे फ़ोन नंबर हैं, किसी में भी आप फ़ोन करके इस दुआ के लिए गुजारिश कर सकते हैं। जितने भी परिवार हैं, अगर आप प्रेयर मीटिंग चाह रहे हैं तो हम उसको जूम पे या व्हाट्सएप पे करेंगे। बस आप हमारे को सूचित करें, समय रहते हुए हम उसका अरेंजमेंट करके प्रेयर मीटिंग्स के लिए आपसे जुड़ सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये कि हम आध्यात्मिक और आत्मिक तौर से परमेश्वर की हजूरी में जाएं। और उसके लिए आपका पासबान होने के नाते ये मेरा आश्वासन है कि हम तत्पर हैं, रात और दिन दुआएं कर रहे हैं। दुआएं में ही ताकत है, तौफीक है और शिफा है। तो हम दुआओं में बने रहें, खुदावंद की हजूरी में, उसकी नज़दीकी में बने रहें। ये समय जो है वो परख का है, हमारे विश्वास की कसौटी का है। और हम कितने खुदावंद में विश्वास रखते हैं, ये हमें अपने काम के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए जाहिर करना है। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वक्त एक शादी का इश्तिहार है, बैंस है, जिसकी मैं सूचना तमाम कलीसिया के मेंबरानों को दिया चाहता हूँ। मैं सेंट थॉमस चर्च CSI
कुंभकोणम, तंजौर, तमिलनाडु, पास्त्र क्षेत्र के कुमार बी स्टैनली जोन्स, पुत्र श्री एस विंसेंट, निवासी नंबर 5 मेंस कॉलेज रोड, कुंभकोणम, तंजौर, तमिलनाडु, और सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा की कुमारी डी प्रिसिल्ला जेनिफर, पुत्री श्री पापू डेविड, निवासी 147 MIG सेक्टर 11B, आवास विकास आगरा के विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वो इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करें। यह विवाह की पहली पुकार है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम स्टैनली और जेनिफर के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको अपनी आशीष दें। हम चाहते हैं कि वह विवाह के द्वारा ये दोनों जब जोड़े जाएं तो इनको आप पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। टुडे on 2nd May 2021, I have published the first banns of marriage between V. Stanley Jones and D. Priscilla Jennifer. Objection to this effect has been invited in writing. Thank you. आइए हम लोग एक और गीत में शामिल होंगे, एक और गीत को सुनेंगे। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर
जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, रास्ते मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। और अब से हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और कलीसिया आम के प्रत्येक परिवार और उसके मेम्बरान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।